नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का सांसें रोक देने वाला ऐतिहासिक फाइनल का महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के ऐतिहासिक फाइनल के महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एडन मार्क्रम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से एक आखिरी बार भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने 3 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही पारी के दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी केशव महाराज को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ही हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 5 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन केशव महाराज ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में केशव महाराज ने भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट निकालकर अब शुरुआत से ही भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। अब एक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से सेट हो चुके विराट कोहली इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 4 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को अब पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था और अक्षर पटेल ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और डगमगाई भारतीय पारी को संभाल लिया। दोनों ही भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब धीरे धीरे भारतीय टीम पर से दबाव कम होने लगा था। खास करके अक्षर पटेल ने सेट हो जाने के बाद अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 9वें ओवर में केशव महाराज को एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब इस साझेदारी ने अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाल दिया था। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की एक सबसे अनमोल साझेदारी भारतीय टीम के लिए पूरी हो गई। अब विराट कोहली और अक्षर पटेल की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने लगी थी। अक्षर पटेल के बल्ले से साउथ अफ्रीका के बड़े से बड़े गेंदबाज भी अब घबराने लगे थे। अक्षर पटेल अपने करियर की सबसे ऐतिहासिक पारी इस फाइनल के महामुकाबले में खेल रहे थे। विराट कोहली और अक्षर पटेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके अक्षर पटेल को क्विंटन डी कॉक ने रन आउट कर दिया। अक्षर पटेल 31 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अक्षर पटेल जैसे सेट हो चुके बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया था। साउथ अफ्रीका के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे और शिवम दुबे ने भी आते ही एक ताबड़तोड़ छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से दोनों ही छोरों से भारतीय टीम के लिए रन आने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। खास करके विराट कोहली के ऊपर अब सभी की नजरें थीं और फिर भारतीय टीम को एक छोर से संभाले हुए बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद तो विराट कोहली ने अपने तेवर ही बदल दिए थे और पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा के इस ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया। अब दोनों ही छोरों से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगने शुरू हो चुके थे। कप्तान एडन मार्क्रम बहुत ही ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे थे। तो वही पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन के इस ओवर में भी विराट कोहली का वही खतरनाक रूप देखने को मिला जिससे पूरा विश्व क्रिकेट डरता था, क्योंकि विराट कोहली ने इस 19वें ओवर में भी एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगा दिया था।
देखते ही देखते शिवम दुबे और विराट कोहली के बीच लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन मार्को यानसन के इसी 19वें ओवर में विराट कोहली कागिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में 59 गेंदों में 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने अपना काम बखूबी कर दिया था। भारतीय टीम इस फाइनल के महामुकाबले में अब एक मजबूत स्थिति में थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या को भी उनकी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका मिल चुका था। तो वही पारी के अंतिम ओवर में शिवम दुबे ने भी एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया था, लेकिन इस अंतिम ओवर में शिवम दुबे को भी एनरिक नोर्किया ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 16 गेंदों में 27 रन बनाए। तो वहीं इसी के साथ इस अंतिम ओवर में भारतीय टीम को 8 रन मिल गए और इसी के चलते भारतीय टीम ने 176 रनों का एक बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 177 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी एक अलग ही इरादे के साथ इस फाइनल के महामुकाबले में मैदान में उतरी थी और फिर तभी पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रिजा हेंड्रिक्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रिजा हेंड्रिक्स 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। रिजा हेंड्रिक्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान एडन मार्क्रम 5 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही निकालकर साउथ अफ्रीका की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे और फिर यहां से क्विंटन डी कॉक और ट्रिस्टन स्टब्स की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। विकेट गिरने के बाद भी क्विंटन डी कॉक और ट्रिस्टन स्टब्स की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रही थी, जिसने साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं। साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बनाया था। साउथ अफ्रीका की यह साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और फिर इसी बीच ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डी कॉक की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी, लेकिन गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने हार नहीं मानी और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रिस्टन स्टब्स को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 21 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम को अब दिला दी थी। भारतीय गेंदबाजी के पास अब वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे और हेनरी क्लासेन ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर हेनरी क्लासेन ने एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। अब दोनों ही छोरों से भारतीय गेंदबाजी पर छक्के चौके लगने शुरू हो चुके थे। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। क्विंटन डी कॉक और हेनरी क्लासेन की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। हेनरी क्लासेन और क्विंटन डी कॉक ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 31 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को क्विंटन डी कॉक का एक सबसे बड़ा विकेट अब मिल चुका था। मुकाबला अब बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन जो भी साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी के लिए आ रहा था, वह आते ही बड़े शॉट खेल रहा था और डेविड मिलर ने भी वही करके दिखाया। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, जो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को उनके सामने खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे और पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल की इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपना असली रूप दिखाया और इस ओवर में 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगाते हुए इस ओवर में 24 रन बना लिए। इस अक्षर पटेल के ओवर ने पूरा मुकाबला ही बदल दिया था। हेनरी क्लासेन की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा के तक होश उड़ा दिए थे। इसी बीच हेनरी क्लासेन ने अपना अद्भुत अर्धशतक भी पूरा कर लिया। मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका के कब्जे में था, क्योंकि अब उन्हें आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 26 रन चाहिए थे। लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हेनरी क्लासेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया।
हेनरी क्लासेन 27 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिला दिया था। अब यहां से भारतीय टीम के पास इस हारे हुए मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। विकेट गिरने के बाद मार्को यान्सन मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने इस 17वें ओवर में केवल 4 ही रन दिए, जिस वजह से अब साउथ अफ्रीका की टीम को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर अब भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह डालने आए और जसप्रीत बुमराह ने अपनी इस ओवर में मार्को यान्सन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को यान्सन 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में केवल 2 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने एक हारा हुआ मुकाबला साउथ अफ्रीका से छीन लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए केशव महाराज मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 19वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए और अर्शदीप सिंह ने भी अपने इस 19वें ओवर में डेविड मिलर और केशव महाराज को केवल 4 ही रन बनाने दिए, जिस वजह से मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। अब इस फाइनल मुकाबले का अंतिम और निर्णायक ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए। स्ट्राइक पर अब खतरनाक डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब हार्दिक पांड्या के हाथ में ही पूरे भारतीय टीम की इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में किस्मत टिकी हुई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 17 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब कैच पकड़कर यह बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए कागिसो रबाडा मैदान में उतरे थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर कागिसो रबाडा को एक महत्वपूर्ण चौका मिला, जिस वजह से अब साउथ अफ्रीका को यह वर्ल्ड कप जीतने के लिए आखिरी 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कागिसो रबाडा को 1 ही रन मिला। अब स्ट्राइक पर केशव महाराज थे, लेकिन अब 3 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। लेकिन केशव महाराज को भी इस ओवर की चौथी गेंद पर 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब 2 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने व्हाइट बॉल डाल दिया, जिस वजह से अब 2 गेंदों में साउथ अफ्रीका को 9 रन चाहिए थे। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े कागिसो रबाडा को इस ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। कागिसो रबाडा 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब अंतिम गेंद पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन इस निर्णायक गेंद पर हार्दिक पांड्या ने केवल 1 ही रन दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 7 विकेट से साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर इस वर्ल्ड कप फाइनल में जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। और 13 साल के बाद भारतीय टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करते हुए एक बड़ा कारनामा करके सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, एक समय पर भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में कभी भी हार नहीं मानी और अंत तक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर दी और इसी के चलते भारतीय टीम ने इस विश्व कप को जीतकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत के पीछे उनके महान बल्लेबाज विराट कोहली का सबसे बड़ा हाथ रहा। इस पूरे वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म की वजह से सभी की नजरों में आने वाली विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में अपनी असली ताकत सभी को दिखाई और इस फाइनल के महामुकाबले में अपने बल्ले से सभी को हैरान कर दिया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 59 गेंदों में 76 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली। अगर विराट कोहली यह पारी अपनी टीम के लिए नहीं खेलते तो इस फाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम इतने बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती और फिर अंत में विराट कोहली की इसी बड़ी पारी की वजह से भारतीय टीम ने इस विश्व कप को जीतकर अपना 13 सालों का इंतजार खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली की यह शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।